अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू एनिमल डाइवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 12 जो कि है मेजर सब डिवीज़न ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, कि किंगडम एनिमेलिया को या एनिमल किंगडम को जो है वो कितने मेन जो है वो कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फिर उनमें उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया में के टू बेसिक ग्रुप्स हैं, एक इन्वर्टिब्रेट्स हैं और एक वर्टिब्रेट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट्स कौन से हैं और वर्टिब्रेट्स कौन से हैं हम अभी देखते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो विदाउट बैकबोन होते हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। ये 98% ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद सेकंड ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। इसकी एग्जांपल में हम फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स इनकी एग्जांपल में आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो है वो वर्टिब्रेट्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्टिब्रेट्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर फर्स्ट पे जी, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये मल्टी सेलुलर के साथ साथ यानी कि ये यूकैरियोटिक भी हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाज़े न्यूक्लियस होता है। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सेल वॉल इनके अंदर नहीं होती, लैक सेल वॉल। उसके बाद इनके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है जो कि स्पेसिफिक पीरियड में होती है। ठीक है, एक ख़ास टाइम होता है जिसमें इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। उसके बाद ये कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, यानी कि ये खुराक दूसरों पर डिपेंड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, दूसरों को यूज़ करते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें मसल और नर्वस टिश्यू भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वर्टिब्रेट्स और कॉम्प्लेक्स इनकी बॉडी है, तो मसल और नर्वस टिश्यूज़ भी इनके अंदर होंगे। ठीक, अब इनके अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गेनेली लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इस तरह डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनके अंदर फिर नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर सेक्स सेल्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, वो मियोसिस करते हैं और फिर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट हम इनके अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन कौन से हैं इनके अंदर। स्केलेटल सिस्टम भी होता है। ठीक है, और मस्कुलर सिस्टम भी होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, नर्वस सिस्टम भी होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। ये स्पेसिफिक इनके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि स्केलेटन, मस्कुलर, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके अंदर स्पेसिफिक जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये इनके अंदर इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑर्गन्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशनल ग्रुपिंग बेस्ड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल करेक्टर्स। इसकी बेस पे हमने 3 ब्रांचेस बनाई हैं, ब्रांच ए, ब्रांच बी और ब्रांच सी। ब्रांच ए में हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्रांच ए में आएगा मीजोजुआ। ठीक है, अब मीजोजुआ उसके बाद पैराजुआ है, फिर यूमेटाजुआ है। अब मीजोजुआ क्या है कि इसमें फाइलम मीजोजुआ आता है। ठीक है, पैराजुआ क्या है कि पैराजुआ में फाइलम पोरिफेरा आता है, इसमें स्पोंजीज और दूसरे अदर फाइल आते हैं। ठीक है, इनके अदर फाइलाज आते हैं। उसके बाद यू मेटाजुआ में जो है वो सारे अदर फाइलाज जो हैं वो ऑल अदर फाइलाज इसमें आते हैं। इसके भी 2 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ग्रेड 1 में हम इसको बोलते हैं कि रेडिएटा इसमें आता है और ग्रेड 2 बाइलेटरा आता है। ठीक है, रेडिएटा के भी आगे 2 फाइलम हैं जिसमें आते हैं नाइडेरिया और टीनोफोरा। ये हमने जो है वो एक ट्रेडिशनल ग्रुपिंग है। ठीक है, किस बेस पे, एम्ब्रियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल करेक्टर्स की बेस पे। उसके बाद ये हम डिवीजन है, इसकी 2 मेन डिवीजन है, एक प्रोटोस्टोमिया है, एक ड्यूटेरोस्टोमिया है। ठीक है, अब प्रोटोस्टोमिया कौन से हैं और ड्यूटेरोस्टोमिया कौन से हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रोटोस्टोमिया होते हैं जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से जो है वो माउथ बनता है, तो इसकी एग्जाम्पल में आते हैं सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट और यूसिलोमेट। और ड्यूटेरोस्टोम जिनमें ब्लास्टोपोर सेनस बनती है, इनमें अकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा इसमें आते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं सूडोसिलोमेट्स में आते हैं फाइलम रोटिफेरा और गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका, निमर्टिया। ठीक है, निमेटोफोरा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ए सिलोमेट्स में आते हैं प्लेटी हेलमंथीस, निमर्टिया और ग्नेथोस्टोमिया। ठीक हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स में आते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
उसके बाद जी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पॉन्जीज, नाइटेरियन और फ्लैटवर्म्स का कंपैरिजन। ठीक है, अब स्पॉन्जीज क्या हैं, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, नाइटेरियन थोड़े से एडवांस हैं, फ्लैटवर्म उससे थोड़े एडवांस हैं। तो सबसे पहले हम स्पॉन्जीज के बारे में बात करते हैं। स्पॉन्जीज में फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स आते हैं। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, इनमें स्पेशल पोर्स होते हैं, स्पेसिफिक पोर्स होते हैं जो फीडिंग के लिए जो है वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नाइडेरियंस आते हैं। नाइडेरियंस जो है वो रेडियल सिमेट्री इनमें होती है, लैक बॉडी कैविटी, इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, इनके अंदर स्पेसिफिक स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो कि पॉइजन वीनम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर डिफेंस एंड ऑफेंस, यानी कि डिफेंस यानी कि हिफाजत करने के लिए, ऑफेंस हमला करने के लिए। ठीक है, ये दोनों पर्पज़ के लिए स्टिंगिंग सेल्स को यूज़ करते हैं। अब इनकी एग्जांपल में अगर इनके पास कोई आए ऑर्गेनिज्म, तो ये उसको जो है वो वीनम रिलीज़ करके उसको पैरालाइज कर देते हैं, बाद में उसको अपने अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, तो उसे अपनी फीडिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं स्टिंगिंग सेल यूज़ करके। एक सी एग्जांपल में आते हैं जेलीफिश, कोरल, सी एनीमोन और हाइड्रा, ये इसी एग्जांपल में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, तो प्लेटफॉर्म्स नेम से ज़ाहिर है इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस आएगा। ठीक है, सिम्पलेस्ट होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होती है, चिप्टे इनकी होती हैं, बॉडी डॉर्सोवेंट्रली। ठीक है, सैक लाइक गट होती है। ठीक है, और बॉडी कैविटी कोई नहीं होती, दे लैक बॉडी कैविटी, इनमें एक ही कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और वो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती है। गैस्ट्रो का मतलब ही है स्टमक, तो ये डाइजेशन के लिए हेल्प करती है। तो ये हमने 3 चीज़ें पढ़ी स्पॉन्जेस, नाइडेरियंस और प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।